बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद नज़म ये वतन तुम्हारा है की बुलंद ख़्वानी करेंगे। बच्चों, इस नज़म के शायर हैं कलीम उस्मानी। बच्चों, नज़म का पहला बंद है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास से बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नग़्मा ख़ां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास से बाइस के। बच्चों, इस बंद के मुश्किल अल्फाज हैं पासबा जिसका मतलब है हिफाजत करने वाला, नग़्मा ख़ां जिसका मतलब है गीत गाने वाला, रंगो आप जिसका मतलब है खूबसूरती, आफ़ताब का मतलब है सूरज, बहरोबर का मतलब है पानी और खुश्की, कहकशां का मतलब है सितारों का झुरमुट और राहगुज़र का मतलब है गुज़रने का रास्ता। बच्चों, शायर कलीम उस्मानी नज़म के पहले बंद में अपने वतन के नौजवानों और तलबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये पाक सरज़मीन जिसका नाम पाकिस्तान है ये तुम्हारी है, तुम इसकी इज़्ज़त और आबरू के रखवाले हो। बच्चों, शायर वतन को एक बाग की मानत करार देते हुए कहते हैं कि जिस तरह बाग में परिंदे चहचहाते हैं, इस तरह तुम भी वतन के बाग में खुशी के गीत गाते हो, और इस चमन के फूलों पर रंग और चमक दमक तुम्हारी वजह से है। इस खूबसूरत ज़मीन का हर ज़रा तुम्हारी वजह से सूरज की तरह रोशन और मुनव्वर है। तुमने वतन के हर ज़रे का ख्याल रखना है। इसी तरह वतन की पुरसुकून फ़ज़ाएँ भी तुम्हारी हैं। इस वतन के दरिया, पहाड़, मैदान और समंदर सब तुम्हारे हैं। वतन दरअसल सितारों की खूबसूरत कहकशां है और इस कहकशां पर चलने वाले तुम हो। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। बच्चों, नज़म का दूसरा बंद है, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास से बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नग़्मा ख़ां इसके। बच्चों, इस बंद के मुश्किल अल्फाज हैं मीर कारवां जिसका मतलब है रहनुमा, और इससे अर्ज़े पाक का मतलब है पाक वतन। बच्चों, शायद नज़म के दूसरे बंद में नौजवानों को वतन की अज़मत का एहसास दिलाते हुए कहता है कि हमने ये वतन हज़ारों कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इस वतन की मट्टी में हज़ारों शहीदों का खून शामिल है। ये पाक खित्ता कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। कौम की बहुत सी उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं, इसलिए तुमने वतन की बेलौस खिदमत करनी है। शायर नौजवानों को नसीहत करते हुए कहता है कि नज़्म ज़ब्त को अपना रहनुमा बनाओ और अपनी ज़ात और अपने फ़र्ज़ को पहचानो, क्योंकि तुम वतन के मुहाफ़िज़ हो। ये बाग तुम्हारी वजह से आबाद है और तुम इसकी अज़मत के गीत गाते हो। बच्चों, नज़म का तीसरा बंद है, मेरे कारवां हम थे रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे असल दास्तां तुम हो, नफ़रतों के दरवाज़े खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास से बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नग़्मा ख़ां इसके। बच्चों, शायर इस नज़म के आखिरी बंद में वतन के नौजवानों को नसीहत करते हुए कहता है कि हम ये आज़ादी का काफ़िला लेकर रवाना हुए, हमने इस काफ़िले की रहनुमाई की और तुम्हें एक आज़ाद वतन दिया। अब इस काफ़िले की असल रूह तुम हो, क्योंकि तुमने इसकी शान और शौकत बढ़ानी है। यानी हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल दास्तां तुम हो।
ہم نے تمہیں الگ وطن دے دیا ہے، اب اس کی عزت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، نفرتوں اور جھگڑوں کو ختم کرو اور آپس میں قدم سے قدم ملا کر چلو۔ تم نے اس وطن کے پرچم کو ساری دنیا میں سربلند کرنا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ تم آپس میں پیار و محبت سے رہو۔ یہ وطن ہماری شان اور پہچان ہے۔ تمہیں اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، کیونکہ تم اس وطن کے رکھوالے ہو۔ اس وطن کا باغ تمہارے گیتوں سے آباد ہے۔ تم ہمیشہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہنا۔ بچوں، آپ نے اس نظم کی بلند خوانی خود بھی کرنی ہے۔ جن بچوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔